वेलकम टू द सूजस पत्रिका राजस्थान करंट अफेयर्स। आज हम चर्चा करेंगे जो सूजस पत्रिका में दिया हुआ है नई राजस्थान पर्यटन नीति। ये जो पर्यटन नीति है ये 10 दिसंबर 2025 को जो प्रवासी राजस्थान दिवस बनाया गया था उसी अवसर पे 10 दिसंबर 2025 को ये घोषित करी गई है। तो ये एक व्यापक स्तर पर राजस्थान के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक नई नीति लाई गई है। तो इस नीति के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये सूजस पत्रिका में बताया है कि विकसित राजस्थान 2047 के विजन को साकार करने के लिए राजस्थान पर्यटन नीति 2025 औपचारिक रूप से 10 दिसंबर 2025 को जारी करी गई। और ये कहाँ जारी करी गई है? जेईसीसी जो परिसर है, जेईसीसी जयपुर एग्जीबिशन एंड कन्वोकेशन सेंटर, कहाँ पर ये? सीतापुरा में है, जयपुर में। तो यहाँ पर इस नीति का विमोचन किया गया है। जो प्रवासी जो राजस्थान दिवस था उसका जो पर्यटन सत्र था ना, उसके दौरान इस नीति का विमोचन किया गया है। ये नीति क्यों लाई गई है? एक दूरदर्शी है, मतलब एक फ्यूचर को, एक लॉन्ग टर्म विजन है ये एक तरीके का, जिससे क्या है कि जो राजस्थान का पर्यटन है उसको वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर अग्रणी स्थान दिलाने में सहायक सिद्ध होगी। जिसमें ये जो नई पर्यटन नीति है इसमें निवेश, नवाचार और रोजगार तथा सामूहिक सहभागिता को है ना एक मद्देनजर रख के ये बनाई गई है। अब क्या है नई जो राजस्थान पर्यटन नीति है, तो जो इसमें अंतरराज्यीय धार्मिक सर्किट, अंतरराज्यीय मतलब भारत के राज्यों के बीच में, जैसे कि राजस्थान के जो नियरेस्ट राज्य कौन सा है? यूपी हो गया, एमपी हो गया और गुजरात हो गया। तो अंतर्राज्यीय धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए यूपी, एमपी और गुजरात के सहयोग से एक तो कृष्ण गमन पथ बनाया गया है और दूसरा ब्रज द्वारिका तीर्थ मार्ग बनाया गया है। जो कृष्ण गमन द्वारिका कहाँ है? ये तो गुजरात में है। तो ब्रज द्वारिका जो तीर्थ मार्ग है वो मथुरा से लेके गुजरात तक जाएगा और जो कृष्ण गमन पथ है वो मथुरा से लेके संदीपनी आश्रम उज्जैन एमपी तक जाएगा। ठीक है, अब इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। राजस्थान के मंदिरों और आध्यात्मिक स्थानों पर तीर्थ यात्री सुविधाओं का निर्माण करवाया जाएगा। अब है कृष्ण गमन पथ सर्किट है ना, इसके अंतर्गत भरतपुर, सवाई माधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा, झालावाड़ आदि के मंदिर और तीर्थ स्थल को शामिल किया गया है। मतलब यूपी के बाद में राजस्थान के इन स्थानों के तीर्थ स्थल और फिर ये एमपी में एंटर कर जाएगा। तो जो कृष्ण गमन पथ सर्किट है वो इधर से, जैसे ये हो गया यूपी वाला, ये पार्ट हो गया है ना, तो इधर से यहाँ से मथुरा से स्टार्ट होएगा, राजस्थान के इन जिलों से होता हुआ यहाँ से ये एमपी में एंटर कर जाएगा। तो इस प्रकार से ये कृष्ण गमन पथ सर्किट बनेगा। अब इसमें कौन कौन से राज्य आ रहे हैं, कौन कौन से जिले आ रहे हैं? राज्य तो 3 आ गए, यूपी, राजस्थान और एमपी आ गया। अब इसमें राजस्थान के अपने लिए इम्पोर्टेंट क्या क्या है कि जो कृष्ण गमन पथ सर्किट है, जो अंतर्राज्यीय धार्मिक सर्किट है, उसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आएंगे, ये अपने लिए इम्पोर्टेंट है। जो कृष्ण गमन पथ सर्किट कहाँ से है? मथुरा से लेके और एमपी जो उज्जैन है उसमें जो संदीपनी आश्रम है ना वहां तक है। अब इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आ रहे हैं? तो इधर से आएगा भरतपुर आ जाएगा, भरतपुर के बाद में करौली आ जाएगा, करौली के बाद में इधर से भरतपुर आ गया, यहाँ पे फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर आ गया, फिर बूंदी आ जाएगा, उसके बाद में कोटा आ जाएगा और कोटा के बाद में झालावाड़ आ जाएगा। तो ये राजस्थान के इन जिलों के जो धार्मिक मंदिर है वो इस कृष्ण गमन पथ सर्किट से जोड़े जाएंगे। कहाँ से? मथुरा से लेके उज्जैन संदीपनी आश्रम तक है। राजस्थान में भरतपुर से एंटर करेगा, फिर भरतपुर के बाद में करौली, करौली के बाद में आ जाएगा सवाई माधोपुर आ जाएगा, सवाई माधोपुर से आगे इधर यहाँ पे बूंदी आ जाएगा, बूंदी के आगे कोटा और कोटा से झालावाड़ से होते हुए एमपी तक चला जाएगा। तो ये होगा कृष्ण गमन पथ सर्किट हो जाएगा। दूसरा है ब्रज द्वारिका। तो जो ब्रज द्वारिका होएगा वो मथुरा से लेके द्वारका, द्वारका कहाँ पे? इधर गुजरात में। तो यहाँ से मथुरा से चलेगा, यहाँ से होते हुए और यहाँ पे गुजरात में द्वारिका तक चला जाएगा। तो इसमें राजस्थान के कौन कौन से जिले आएंगे इसके अंदर? ब्रज द्वारिका तीर्थ मार्ग के अंतर्गत आएगा भरतपुर आएगा। ठीक है, भरतपुर से एंट्री होगी राजस्थान में मथुरा से। फिर उसके बाद में मेहंदीपुर बालाजी आएगा
दौसा के मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर के गोविंद देव जी आ जाएंगे। फिर अजमेर का पुष्कर आ जाएगा, राजसमंद का चार भुजा मंदिर आ जाएगा और नाथ द्वारा भी आ जाएगा राजसमंद का। फिर उसके बाद में उदयपुर का आ जाएगा जगदीश मंदिर आ जाएगा और माउंट आबू का दत्तात्रेय मंदिर आ जाएगा, है ना। तो ये जो ब्रज द्वारिका है, यहाँ से ब्रज से स्टार्ट होएगा और यहाँ पे जो गुजरात के द्वारिका तक ये जाएगा। तो ब्रज द्वारिका जो मार्ग है उसमें ये राजस्थान के ये मंदिर आएंगे। यूपी से यहाँ पे राजस्थान में भरतपुर में एंट्री करेगा। फिर उसके बाद में दौसा के मेहंदीपुर बालाजी, जयपुर के गोविंद देव जी आ जाएंगे। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अजमेर जिला आता है, तो उसके है ना पुष्कर आ जाएगा। फिर राजसमंद का चार भुजा मंदिर आ जाएगा और श्रीनाथ जी मंदिर आ जाएंगे राजसमंद के। उदयपुर के आ जाएंगे जगदीश मंदिर और माउंट आबू के दत्तात्रेय मंदिर। तो इस प्रकार ये जो ब्रज द्वारिका तीर्थ मार्ग कंप्लीट होएगा। तो ये दो आध्यात्मिक सर्किट बनाने की ये जो नई पर्यटन नीति है, इसमें ये योजना बनाई गई है। अब इसके बाद में इम्पोर्टेंट देखते हैं कि अगर ये जो सर्किट बनेंगे, मतलब ये जो अंतर्राज्यीय धार्मिक सर्किट बनेंगे, तो हम देख रहे हैं कि इसमें है ना बीच बीच में है ना मतलब जैसे कि वन विभाग का भी इसमें रोल हो जाएगा, क्योंकि जो प्राकृतिक जो आवास स्थल भी आएंगे, देव स्थान विभाग हो गया जो कि ये मंदिर वगैरह का देखते हैं, और जो भी अदर डिपार्टमेंट्स है ना इस रूट के थ्रू, तो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन से क्या होगा, वन्य जीव अभ्यारण्य और धार्मिक पर्यटन क्षेत्र के आसपास पर्यटन हब बनाए जाएंगे, ताकि उसमें जो लोग जा रहे हैं, टूरिस्ट जा रहे हैं, वो नेचुरल जो रिसोर्सेस है, नेचर है, प्रकृति है, उसका भी आनंद ले पाए और अपने धार्मिक जो गंतव्य है उस उद्देश्य को भी पूरा किया जाए। इसके लिए क्या करेंगे, पर्यटन हब बनाए जाएंगे। पर्यटकों हेतु विभिन्न सुविधाओं का विकास किया जाएगा। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है सौर्य पर्यटन सर्किट। अब सौर्य का क्या मतलब है, वीरता है। वीरता मतलब युद्ध से संबंधित कुछ ना कुछ है ना। तो एक तो तनोट माता जो जैसलमेर में लोंगेवाला जो बॉर्डर है वहाँ आदि को शामिल करते वार मेमोरियल एवं विभिन्न प्रकार के टूरिस्ट प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे। तो ये होगा सौर्य पर्यटन सर्किट। मतलब जो भारत के सैनिकों की वीरता देखनी है तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, सौर्य पर्यटन सर्किट जाना पड़ेगा। और यह कहाँ बनाया जाएगा, बॉर्डर के आसपास होएगा। तनोट माता का मंदिर है और एक लोंगेवाला बॉर्डर है। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट फैक्ट है बर्ड वाचिंग सर्किट। बर्ड वाचिंग सर्किट कहाँ बनाया जाएगा, जहाँ की है ना विशेष रूप से जैसे सर्दियों में हो गया ये पक्षी आते हो, तो जो बर्ड वाचिंग सेंटर कहाँ बनाया जाएगा, जहाँ विशेष रूप से है ना जो से डिफरेंट टाइप के बर्ड्स आते हो, पक्षी आते हो। तो कहाँ कहाँ आते हैं राजस्थान में, एक तो केवला देवी में आते हैं, एक ताल छापर अभ्यारण्य में आते हैं और एक सांभर जो झील है वहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर है ना स्थान चिन्हित करके बर्ड वाचिंग सेंटर बनाए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि पिछोला लेक है, चंबल रिवर फ्रंट है, आना सागर लेक है आदि पर प्रोजेक्शन मैपिंग और जो लाइट एंड साउंड शो आदि विकसित किए जाएंगे पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए। अब जैसे एक बार कोई पिछोला लेक चला गया वो दोबारा नहीं जाएगा, उसकी देखी हुई है, लेकिन लाइट एंड साउंड शो होगा वहाँ पे, तो जो अभी तक गए हुए वो दोबारा उसको देखने जाएंगे। तो इस तरह से पर्यटन बढ़ जाएगा। अब जैसे कि मुख्य ट्रांजिट स्थान है। ट्रांजिट स्थान का मतलब है कि जहाँ से आवागमन हो रहा हो। कौन कौन से, एयरपोर्ट हो सकते हैं, रेलवे स्टेशन हो सकते हैं, बस स्टैंड हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो प्रीपेड टैक्सी बूथ स्टार्ट किए जाएंगे। पर्यटन परकोटा हो गया एक, तो है ना जयपुर का जो परकोटा हो गया उसका पर्यटन क्षेत्र हो गया, एक इको सेंसिटिव क्षेत्र हो गए है ना, और एक बड़े पर्यटन मोन्यूमेंट्स में क्या होगा कि बैटरी पावर्ड सेगवेज और रेंटल साइकिल गाइडेड ई व्हीकल टूर अनुमत किए जाएंगे। मतलब यहाँ पर जैसे इको सेंसिटिव जोन है तो वहाँ पर क्या होगा कि हम जैसे मतलब प्रदूषण नहीं फैलाएंगे ये पेट्रोल डीजल के व्हीकल्स ले जाके, तो वहाँ पे प्रीफर करेंगे कि है ना रेंटल्स या तो साइकिल से जाए, कोई अगर जाना चाहता है तो वहाँ पे साइकिल मिल जाएगी, रेंट पे ली और घूमा और फिर वापस रिटर्न कर दी। या फिर गाइडेड ई व्हीकल है ना, मतलब गाइड भी रहेगा और इलेक्ट्रिकल जो व्हीकल आजकल चल रहे हैं वो टूर भी करवाएंगे है ना, और एक बैटरी पावर सेगवेज होएगा। तो ये एक मतलब पर्यावरण प्रदूषण भी कम हो और इको सेंसिटिव जोन में क्या है कि जो पक्षी है, जीव जंतु है वहाँ के, वो भी इफेक्ट ना होए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें पर्यटकों हेतु राजस्थान ट्रेवल कार्ड लॉन्च किया जाएगा। अब ये जो राजस्थान ट्रेवल कार्ड है वो किस काम में आएगा, ताकि जो पर्यटक है ना वो ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधन जैसे कि बस हो गया, मेट्रो से भी करेंगे, फिर वो कभी रेल में भी बैठेंगे, कभी टैक्सी लेंगे, तो इन सभी के लिए क्या हो कि वो सिंगल कार्ड का यूज कर सके।
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर जो टूरिस्ट है इधर से उधर जाएंगे घूमने के लिए तो उन्हें रहने के लिए होम स्टे या पेइंग गेस्ट ईटीसी सुविधा इजीली मिल जाए। इसके लिए क्या करेंगे कि उन्हें ऑनलाइन सिस्टम पे लाया जाएगा, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा ताकि लोग वहाँ से जिनके पास होम स्टे या पेइंग गेस्ट उपलब्ध है वो उस पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सके ताकि जो टूरिस्ट है वो ईजिली उसे एक्सेस कर सके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो राजस्थान में जो चयनित विरासत स्मारक है जैसे कि जंतर मंतर, अल्बर्ट हॉल और हवा महल आदि की जो 3D लेडार स्कैनिंग एंड 3D मॉडलिंग क्या है कि अवेलेबल है, जिनका उपयोग कर निजी क्षेत्र की भागीदारी से VR शो, 3D वॉक थ्रू, डिजिटल संग्रहालय, लाइट एंड साउंड शो आदि का विकास किया जाएगा। ये हो गया जयपुर के बारे में हो गया, ठीक है। और अब प्रदेश में है ना कार्यरत जो सभी टूरिस्ट व्यवसाय की लिस्टिंग एवं ग्रेडिंग है तो एक सिंगल वेब पोर्टल बनाया जाएगा, है ना। जो टूरिज्म से जो रिलेटेड जितने भी जो व्यवसाय है ना उनको एक वेबसाइट बनाई जाएगी और उस वेबसाइट पे उनके ना लिस्टिंग और ग्रेडिंग करी जाएगी कि ये मतलब एक ही टाइप का से रिलेटेड है तो व्यवसाय उनको मतलब एक वेबसाइट बनाई जाएगी कुल मिला के। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट और ग्रेट इंडियन ट्रेवल मार्ट जैसे पर्यटन इवेंट्स कॉन्फ्रेंस है ना जिला स्तर पर आयोजित किए जाएंगे। पर्यटन व्यवसाय के प्रमोशन के लिए क्या किया जाएगा, पर्यटन मार्केटिंग के लिए ना नई फिल्में बनाई जाएगी, पर्यटन फिल्में शॉर्ट क्लिप्स बनाई जाएगी, जिससे क्या होगी कि पर्यटन की मार्केटिंग हो, लोग देखें सोशल मीडिया पे और उन स्थानों को फिर घूमने जाएं। एक विशेष पर्यटन क्षेत्र स्पेशल टूरिज्म जोन बनाए जाएंगे जो प्लग एंड प्ले मॉडल पर विकसित किए जाएंगे। इन क्षेत्रों में क्या होगा कि जो आधारभूत जो ढांचा होगा ना, इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ का है ना वो तो बना देगी गवर्नमेंट बना देगी, और उसमें जो पर्यटन और जो आतिथ्य के लिए मतलब कुछ होम स्टे है जो भी कुछ चाहिए होगा ना वो निजी क्षेत्र के द्वारा मतलब प्राइवेट सेक्टर फिर वहाँ पे विकसित करेगा, ठीक है। तो इसके लिए किन किन डिपार्टमेंट्स की मंजूरी चाहिए होगी, है ना, मतलब आपसी सहमति। एक तो नगरीय विकास एवं आवासन विभाग की चाहिए होगी, एक राजस्व विभाग की चाहिए होगी और एक रीको की चाहिए होगी। इनके द्वारा जो चिन्हित भूमि पर है ना सभी आवश्यक अनुमतियों के साथ बनाए जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ईज ऑफ डूइंग को बढ़ावा देने हेतु ना पर्यटन की विभिन्न नीतियों और स्कीम्स के अंतर्गत सभी प्रोजेक्ट्स को अनुमोदित देने के लिए मतलब एक सिंगल वेब पोर्टल बनाई जाएगी। तो जो पर्यटन से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको अनुमति और अनुमोदन उस वेबसाइट के थ्रू हो जाए, जिससे क्या बोलेंगे ईज ऑफ डूइंग बोलेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है नीति के तहत निजी सार्वजनिक सहभागिता स्विस चैलेंज मॉडल पर पर्यटन प्रोजेक्ट्स विकसित किए जाएंगे। एक है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी है ना पर्यटन कोर्सेज और स्किलिंग प्रोग्राम हेतु ना स्कॉलरशिप दी जाएगी, है ना। रिप्स 2024 के अंतर्गत उपलब्ध प्रावधानों के तहत पर्यटन व्यवसायियों को ना ट्रेनिंग एंड स्किलिंग इंसेंटिव दिए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है पर्यटन संरचना को सुदृढ़ करने एवं पर्यटन स्थलों के बेहतर प्रदर्शन हेतु विभिन्न कार्य जैसे कि टूरिज्म मास्टर प्लान हो गया, एडोप्ट टूरिज्म साइट हो गया, डिजिटल प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम हो गया आदि कार्य करवाए जाएंगे। एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो जिला कलेक्टर होगा ना उसकी अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जिसे DTDC बोलेंगे, जिला पर्यटन विकास समिति। डिस्ट्रिक्ट टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी बनेगी जो कि जिला स्तर पर क्या करेगी, जो पर्यटन स्थलों के विकास और उनका मैनेजमेंट और संचालन के लिए है ना एक डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में काम करेगी। जो कमेटी होगी ना मतलब डेस्टिनेशन मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्य करेगी DTDC, है ना, जिसका अध्यक्ष कौन होगा, जिला कलेक्टर होंगे। पीक पर्यटन सीजन के दौरान कम से कम महीने में है ना एक बार मीटिंग इसकी DTDC की मीटिंग होना कंपलसरी होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कल्चरल हेरिटेज, जो मतलब आज तक का जो अपना हमारा राजस्थान का कल्चर है, संस्कृति है, तो उसको है ना संवर्धित करने हेतु मैन्युस्क्रिप्ट, फोसिल्स, ट्राइबल हेरिटेज, टेक्सटाइल आदि के इकोसिस्टम को क्या मजबूत किया जाएगा। अभी जो क्राफ्ट म्यूजियम है ना वो कहाँ, क्राफ्ट म्यूजियम को बढ़ावा देने हेतु ना ब्लू पोट्री जो जयपुर की हो गई, बाड़मेर व जोधपुर के लकड़ी के फर्नीचर, कोटा व उदयपुर की मिनिएचर आर्ट एवं नाथद्वारा की जो पिछवाई कला है, पिछवाई पेंटिंग्स है पर है ना क्राफ्ट म्यूजियम विकसित किए जाएंगे। तो ये क्राफ्ट म्यूजियम कहाँ किस, एक तो नाथद्वारा की पिछवाई पेंटिंग क्वेश्चन आता है हमेशा, इंपॉर्टेंट है, तो इस पे क्राफ्ट म्यूजियम बनाया जाएगा। उदयपुर की मिनिएचर का आर्ट कहाँ की है, उदयपुर की है। ब्लू पोट्री जयपुर की है। बाड़मेर व जोधपुर के लकड़ी के फर्नीचर है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। स्टैटिक भी कवर हो रहा है इसमें और जो करंट का भी कवर हो रहा है कि क्राफ्ट म्यूजियम बनाए जाएंगे और ये जो नई पर्यटन नीति के अकॉर्डिंग।
अब राजस्थान के पर्यटन के डिजिटल टच पॉइंट का मतलब हो गया कि जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पे लोग उसे चेक करें। इन सब के लिए ना मतलब डिजिटल जो है ना इंटरनेट पे लोग है ना वेबसाइट को देखें, तो इसके लिए टूरिज्म वेब पोर्टल बनाया जाएगा, टूरिज्म का ऐप बना लेंगे, चैटबॉट बनाएंगे एआई के थ्रू, डिजिटल मैप, गाइड बुक और डिजिटल म्यूजियम बनाया जाएगा। डिजिटल म्यूजियम का मतलब हो गया कि कोई भी पर्यटन स्थल है तो उसके बारे में जो डिजिटल जानकारी दी जाएगी, उसके फोटोज वगैरह लगा के, उसका वीडियोज लगा के, तो जो वहाँ उस म्यूजियम में है ना हम डिजिटली भी देख सकते हैं। पर्यटन स्थलों की एयर कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए वायबिलिटी गैप फंडिंग के तहत इंसेंटिव दिए जाएंगे। प्रदेश के मुख्य पर्यटन शहरों हेतु हाफ ऑन हाफ ऑफ बस सर्विस चलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रदेश में जो वर्तमान में पर्यटन मेलों और त्योहारों जैसे कि मरु महोत्सव हो गया, पुष्कर मेला हो गया, झील महोत्सव हो गया, माही महोत्सव हो गया आदि को बड़े लेवल पे आयोजित किया जाएगा, मतलब और इनको बढ़ाया जाएगा कि इनका और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा बड़े लेवल पे। इसके लिए क्या करेंगे कि अब जैसे कॉन्सर्ट हो गया, कॉन्सर्ट टूरिज्म हो गया, इको एडवेंचर्स हो गए आदि है ना इन मेलों पे लाए जाएंगे, ताकि क्या होगा कि पर्यटक अट्रैक्ट हो उस मेले में जाने के लिए। राजस्थान के प्रमुख मेले जैसे कि पुष्कर, डेजर्ट फेस्टिवल और तीज फेस्टिवल के दौरान जो टूरिस्ट की संख्या में इंक्रीज हो, इसके लिए पैकेज टूर चलाए जाएंगे। बड़े कॉन्सर्ट इवेंट्स एवं टूरिज्म फेस्टिवल आयोजित करने हेतु मल्टीपर्पज स्टेडियम, मतलब मल्टीपर्पज स्टेडियम बनाए जाएंगे ताकि बड़ा कॉन्सर्ट हो, टूरिज्म फेस्टिवल आदि का ऑर्गेनाइजेशन कर सके। प्रदेश में ना एस्ट्रो टूरिज्म को भी बढ़ावा दिया जाएगा, उसके लिए अलवर, जयपुर, जैसलमेर, माउंट आबू, उदयपुर में नाइट स्काई ऑब्जर्वेटरीज एवं स्टार गेजिंग डेक आदि का विकास किया जाएगा। जो कलनरी टूरिज्म है ना उसको बढ़ावा देने के लिए क्या कि जो ख्याति प्राप्त शेफ होगा, मतलब जो फेमस शेफ होएगा, उसके साथ है ना विभिन्न फूड फेस्टिवल्स का आयोजन किया जाएगा। अम्यूजमेंट पार्क, फॉर्मूला 1 ट्रैक, इमर्सिव एंटरटेनमेंट हब आदि बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट्स हेतु सरकार द्वारा सपोर्ट किए जाने के प्रयास किए जाएंगे। प्रदेश में ना एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने हेतु हॉट एयर बैलून एडवेंचर टूरिज्म में क्या किया जाएगा, हॉट एयर बैलून, जिप लाइनिंग, पैराग्लाइडिंग ईटीसी के लिए है ना मतलब सेफ्टी प्री नोटिफाइड सेफ्टी जोन से फास्ट ट्रैक क्लियरेंस आदि की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी। मतलब ये वाले क्षेत्र विकसित किए, मतलब जो एडवेंचर टूरिज्म है उसके लिए ये चीज़ें उपलब्ध मतलब बनाई जाएगी। तो उसके लिए जो प्री नोटिफाइड सेफ्टी जोन्स होंगे कि बता दिया जाएगा कि यहाँ पे ये चीज़ें बना सकते हो, और जो उनका जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है उसका फास्ट ट्रैक क्लियरेंस आदि करेगी गवर्नमेंट। गोल्फ कोर्स, रिजोर्ट्स, एस्ट्रो साइट्स, रोपवे प्रोजेक्ट्स हेतु साइट चिन्हित कर पर्यटकों हेतु सुविधाएं विकसित करेगी। फिल्म सिटी एवं संबंधित पर्यटन सुविधाएं भी विकसित करी जाएगी। अब इसी के साथ साथ क्या है कि जैसे है ना एलोपैथी हो गया और अपने जो भारत की आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी और योगा आदि को, मतलब एलोपैथी को और इन दोनों को कंबाइन करके वेलनेस टूरिज्म हब बनाए जाएंगे। सॉरी, एलोपैथी को नहीं करेंगे इसमें ऐड, ओनली आयुर्वेदिक, जो नेचुरोपैथी और योगा है ना इनको शामिल करके प्रदेश में क्या वेलनेस टूरिज्म हब बनाए जाएंगे और इको सर्टिफाइड वेलनेस रिजोर्ट बनाए जाएंगे। राजस्थान में है ना प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु जो है ना जयपुर हो गया, उदयपुर, ये बड़े शहर है, तो यहाँ पे क्या है कि नाइट लाइफ जो टूरिज्म है ना वो भी 24/7 है ना ये भी विकसित किया जाएगा। और जो टूरिज्म सेफ्टी है तो ना 24/7 कॉल सेंटर की स्थापना की जाएगी। इसके लिए एक टूरिस्ट असिस्टेंट फोर्स की को सुदृढ़ बनाया जाएगा, और जो टूरिस्ट जो व्हीकल होगा ना उसमें एक पैनिक बटन होगा कि अगर इमरजेंसी है, कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी है तो उसमें पैनिक बटन दबा सकता है टूरिस्ट, क्यूआर बेस्ड फीडबैक भी दे सकता है, सीसीटीवी भी लगा होगा, आईईसी एक्टिविटीज आदि सब होंगे। तो ये जो राजस्थान की जो पर्यटन नीति है 2025 एक मतलब एक पर्यटन की जो विकास, उसके डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग के लिए क्या है कि एक मार्गदर्शक डॉक्यूमेंट के रूप में रहेगी। प्रदेश पर्यटन से संबंधित समस्त नीतियां, स्कीम्स और गाइडलाइंस
जो है ना राजस्थान पर्यटन नीति 2025 के अंतर्गत रहेगी। तो ये कंप्लीट था जो नवीन जो पर्यटन नीति है, इसका जो सूजस पत्रिका में जितनी भी डिटेल्स दी गई है वो इस वीडियो में कवर करी गई है। एक एक पॉइंट को आराम से पढ़ें और काफ़ी इम्पोर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स में। जो ये जो नई पर्यटन नीति है इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे इससे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर कुछ किसी टॉपिक पे आपको वीडियो बनानी है, लेक्चर चाहिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें।